नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल क्रोमोसोम करिए आप। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए एज जीनोमिक डीएनए। देखो प्रोकैरियोट्स का अगर हम एक सेल बना रहे हैं तो उसका जीनोमिक डीएनए जो होगा, ये उसका जीनोमिक डीएनए देख रहे हो, ये या तो सर्कुलर होगा या फिर यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा। हमारे बॉडी में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? हमारे बॉडी में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23. 23। ठीक, हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो उन 23 हमारे में है, बट किसी भी प्रोकैरियोट में या तो सिर्फ एक होगा या सर्कुलर होगा। इसके अलावा इसका जो प्लाज्मिड होता है, इसका जो प्लाज्मिड होता है ये भी कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है। Circular. अच्छा, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक इकोलाई का पॉपुलेशन है, मान लो ये इकोलाई, इकोलाई का पूरा नाम किसी को नहीं पता? इसर्सिया कोलाई, इकोलाई का पूरा नाम होता है इसर्सिया कोलाई। तो हम करें ये इकोलाई का पॉपुलेशन है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है अगर आप जानते हो तो। Yes, sir. ठीक है। अब हम ऐसा करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट है और इस एंटीबायोटिक, ये जो इकोलाई वो रेसिस्टेंट है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम करें कि हम इसको, इस इकोलाई को स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव बनाना चाहते हैं। तो हमको क्या करना तो होगा? प्लाज्मिड तो हटा हमको देंगे। प्लाज्मिड हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखो तो जरा इकोलाई का। इकोलाई का। देखो अभी हम लोग जो प्लाज्मिड पढ़े थे, उस प्लाज्मिड में Yes. हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड जो है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कैरेक्टर प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोकैरियोट में। हाँ। ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस इकोलाई जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव मतलब रेसिस्टेंट है, हम चाह रहे हैं कि उसको कन्वर्ट कर दें सेंसिटिव में। सेंसिटिव मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन डालते ही वो मर जाए, इसको बोलते हैं सेंसिटिव। रेसिस्टेंस मतलब कि कितना भी उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन दे लो उसको कुछ नहीं होगा, वो उसके लिए रेसिस्टेंट हो गया। तो हमको पता है कि इकोलाई में ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस है ये पक्का उसके प्लाज्मिड से आया होगा। तो अगर हम इस प्लाज्मिड को हटा देते हैं, अगर हम इस प्लाज्मिड को हटा देते हैं तब पक्का है कि उसका रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वो सेंसिटिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात? तो सर उसको हटाएंगे कैसे? हटाएंगे कैसे? ये बायोटेक्नोलॉजी से हटाता है। यही तुम्हारा भी क्वेश्चन था ना ऐसा, इसको हम लोग Yes, sir. हाँ. बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हटाते हैं। कॉलेज खुलेगा तो हम इसी का सबसे पहला प्रैक्टिकल करेंगे, और 12th में तुम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर में ये चैप्टर पढ़ोगे कैसे क्या करते हैं। पूरा पूरा बायोटेक तुमको 12th में पढ़ना है, 2 चैप्टर, वहां समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस जान लो हटा Okay, देंगे sir. तो हो जाएगा, कैसे हटाएंगे वो तो वहां जानना। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट हुआ, इसको क्लियर करते हैं, यहीं पे लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, नो ऑर्गेनेल्स, नो ऑर्गेनेल्स no organelles like the ones in eukaryote, like the ones in eukaryote are found in prokaryotic cell, are found in prokaryotic cell
except for ribosome, except for राइबोसोम। कहने का मतलब ये कि ये हम तुम लोग को पहले भी बताए थे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट की तरह का, देखो यहाँ लाइक बोले हैं ना कि आइडेंटिकल बोले हैं, ऐसा नहीं बोले हूबहू वैसा, हमने कहा लाइक, कि प्रोकैरियोट की तरह का कोई भी ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, सॉरी यूकैरियोट की तरह का कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट किसके? राइबोसोम के। राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राइबोसोम special differentiated form of cell membrane, स्पेशल डिफरेंशिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वैसे ये वाला पॉइंट याद रह जाएगा, ये वाला को हम रेड इसलिए किए क्योंकि ये हूबहू लाइन ही पूछता है, एनसीईआरटी का हूबहू लाइन लिखे हैं और हूबहू लाइन ही नीट में भी पूछेगा, कोई चेंज नहीं करेगा इसमें। स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। मेसोसोम क्या होता है अभी पढ़ेंगे, बट अभी बस लिख रहे हैं। कॉल्ड मेसोसोम is the characteristic feature of prokaryote, is the characteristic feature of prokaryote। ये मेसोसोम है क्या? तो इट इज इन फोल्डिंग, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हाँ रेस्पिरेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, इन सभी में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन में, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने से ये बनता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। चलिए, अब हम आपको थोड़ा डिटेल्ड स्टडी के अंदर लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक हम लोग एनसीईआरटी का बहुत अच्छा खासा बात कर लिए, आगे भी एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे बट थोड़ा सा सीक्वेंस वे में। हटाऊं इसको? हाँ? हटाए ना इसको? यस सर। चलिए देखो, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एक सेकंड रुको, फिर से ओपन करके ही दिखाता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इमेज, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इमेज। There you go. Pictures of eukaryotes. बट हम प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, इसको यूकैरियोट्स में अभी मिला। इमेज सबको दिख रहा है? इमेज इज Yes, विजिबल sir. टू यू ना? हाँ, हम लोग सबसे Yes. पहले अगर देखें तो सबसे पहले देखो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले देख लो कैप्सूल, सबसे ऊपर देखा, सबसे ऊपर कैप्सूल। Yes, sir. चलो तो थोड़ा सा पहले कैप्सूल के बारे में लिख लें, फिर देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालो कैप्सूल। सर कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स अलग-अलग है? नहीं, सेम। कैप्सूल के ऊपर ही ग्लाइकोकैलिक्स का एक लेयर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स मॉलिक्यूल का नाम है, कैप्सूल उस स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, कैप्सूल। अब इस कैप्सूल पे दो चीज, सबसे पहला लिखो, या एक काम करते हैं यहीं पे लिख देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। और ये बना किससे होता है? तो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड समझते हो यस सर। क्या?
It's a form of sugar, I think. सैकेराइड मीन्स होता है शुगर, मोनोसैकेराइड मीन्स अ Polymer. मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सिंगल शुगर, डाइसैकेराइड मीन्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू शुगर, फॉर एग्जांपल माल्टोज, and a polysaccharide means a molecule formed of combination of many sugars. So glycocalyx is a form of polysaccharide. It is made up of combination of many sugar molecules. Getting my point or not? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में मिलता है, पहला इज स्लाइम लेयर। पहला किस फॉर्म में ये मिलता है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या है भाई? तो लिखिए प्रेजेंट एज थिन और लूज शीट, प्रेजेंट एज थिन और लूज शीट। मतलब कि अगर इस सेल वॉल के ऊपर जो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है ये लूज है, जेली के फॉर्म में या लूज शीट के फॉर्म में, लूज कवरिंग के फॉर्म में है, देन यू विल बी कॉलिंग इट, बोलो, Slime layer. Slime layer. स्लाइम लेयर। ओके, इसका मेन काम क्या है? इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम desiccation, DESICATION, protects the cell from desiccation। desiccation का मतलब क्या होता है? ड्राइंग, सूखने से बचाता है। अब जरा सोचो ना, तुम्हारे ऊपर जैसे मान लो तुम्हारा गाल, चेक का इनर लेयर, आप नोटिस करोगे वहां पे म्यूकस का एक लाइनिंग बहुत पतला, कई बार हम लोग 9th में एक प्रैक्टिकल करते भी है ना, तो चिक से टूथपिक से निकालते हैं थोड़ा सा सेल और उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। Yes, sir. हाँ, तो चिक के इनर लेयर का अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पे जो सेल का लेयर होता है ना, वहां पे भी कुछ कुछ म्यूकस टाइप का चीज होता है, और जहां कहीं भी म्यूकस होगा वहां पे वो कभी चीज सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। तो इस स्लाइम लेयर का सेल के ऊपर या बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंस से सिर्फ इतना हेल्प मिलता है कि वो कभी सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, ड्राई हुआ तो डाई हो जाएगा, सूखा तो मर जाएगा, इसीलिए वो उसको सूखने से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है। तो पहला फॉर्म हमने पढ़ा स्लाइम लेयर, दूसरा फॉर्म हम पढ़ेंगे कैप्सूल। सेकेंड फॉर्म इज ऑफ कैप्सूल, लिखिए इसके बारे में, प्रेजेंट एज थिक एंड टफ लेयर, present as thick and tough layer, made up of polysaccharides, और उसके साथ साथ इसमें डी ग्लूटामिक एसिड भी होता है, पॉलीसैकेराइड के साथ इसमें डी ग्लूटामिक एसिड भी होता है, बट उतना नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, मेडअप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो स्लाइम लेयर में ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मेन काम क्या है? लूज होता है, ये तो याद रहेगा इसके नाम से ही। कैप्सूल मतलब कि हार्ड होगा, ये खुद ही समझ में आ रहा है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इसका काम क्या है, इसका काम अब बता रहे कैप्सूल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए। इट प्रोवाइड्स गमी एंड स्टिकी नेचर टू द सेल, gummy and sticky nature to the cell, provides gummy and sticky nature to the cell। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल ये है कि कैप्सूल का प्रेजेंस अगर किसी बैक्टीरियल सेल में है तो वो चिपचिपा होगा। हम एक बार आप लोग को बताए थे कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी का सेल हमारे बॉडी के ही सेल पे अटैक नहीं करता है। उस दिन जब कहानी सुना रहे थे वैक्सीन वाला, याद आ रहा है? याद आ रहा नहीं याद आ रहा? हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सेल कभी भी हमारे ही सेल पे अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा तभी किसी सेल पे अटैक करेगा जब वो पहचान ले कि सामने वाला सेल फॉरेन सेल है,
ऐसा हम लोग पढ़े हैं। Yes, sir. हाँ, तो एंटीजेन से करें। हाँ, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, अगर उसमें कैप्सूल है तो कैप्सूल उसको स्टिकी नेचर प्रोवाइड किया और वो बैक्टीरिया अपने कैप्सूल की वजह से हमारे सेल में जाके चिपक जाएगा। अब अगर वो हमारे सेल में चिपक चुका है, अब मान लो यहाँ से इम्यून सिस्टम आया, इम्यून सिस्टम देखा, इधर से टच किया तो पता चला अच्छा ये तो अपना सेल है, इधर से टच किया तो पता चला अच्छा ये तो बैक्टीरियल सेल है। अब इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, उस पूरे को इनगल्फ कर जाएगा, लेकिन क्या वो इनगल्फ कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ही सेल है और हमारे सेल पे अगर हमारा ही इम्यून सिस्टम अटैक कर दिया तब एक अलग तरह का बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं। तो देखो कैप्सूल उसको कितना बड़ा मतलब यूं बोलो कि एज प्रोवाइड कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम पे। अगर हमारे ही सेल से चिपक जाएगा तो अब बेचारा मेरा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो उसमें ये हेल्प करता है, प्रोवाइड्स गार्मियन स्टिकी नेचर टू द सेल। हो गया इतना? हो गया? चलिए, सेल वॉल। सेल वॉल, इसका सबसे पहला काम, इट प्रिवेंट्स the bursting and collapsing of bacteria, prevents the bursting and collapsing of bacteria, prevents the bursting and collapsing of bacteria, बैक्टीरिया को बर्स्ट करने से या कोलैप्स करने से बचाता है। अब जरा सोचो, अगर हम किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं या हाइपोटोनिक मीडियम में रख दें तो या तो उस सेल से पानी निकलेगा या उस सेल में पानी आएगा, है ना? और अगर ऐसा हुआ तो या तो वो सेल पिचक जाएगा या फिर फूल जाएगा। होगा ऐसा? अरे बोलो। हाँ, ठीक है। अगर सेल वॉल है तो कितना भी पानी आएगा आप एक्सेस नहीं फूल सकते क्योंकि आपको सेल वॉल रोक के रखेगा, है ना? और अगर सेल वॉल है तो आप पचक भी नहीं सकते क्योंकि ये सेल तो सेल वॉल हार्ड है, वो मेंटेन करके रखेगा अपना शेप। ये बात तो बैक्टीरिया में सेल वॉल का सबसे पहला काम किससे बना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताए थे। पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। इसका एक और नाम है म्यूरिन। ठीक है। अच्छा, ये पेप्टिडोग्लाइकन बड़ा जबरदस्त चीज है, दो चीज से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज शुगर and second is N acetyl muramic acid and NAG N acetyl glucosamine N acetyl muramic acid और N acetyl glucosamine, नाम है नाम, कोई दिक्कत? चलो याद करना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला इज फ्लैजिला, लिखिए इतना। यस सर। हटाएं। नेक्स्ट इज फ्लैजिला, थर्ड नंबर। अगर ध्यान दे पा रहे हो आप इस डायग्राम में तो ध्यान से देखो, सबसे ऊपर था कैप्सूल, उसके जस्ट नीचे था सेल वॉल और कैप्सूल के ऊपर है फ्लैजिलम। देख पा रहे हो, कैप्सूल के ऊपर है फ्लैजिलम, कैप्सूल के ऊपर ही है पीली। देखे? देखे? बोलो देखे?
हाँ सर। हाँ, और देखिए यहाँ सर, पे देखिए। फिम्ब्री नहीं दिख रहा है, एक और स्ट्रक्चर उसका नाम है फिम्ब्री। रुको देखते हैं, कहीं फिम्ब्री दिखता हो तो दिखाते हैं। फिम्ब्री 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 कैप्सूल सेल वॉल प्लाज्मिड फ्लैजिला। हाँ, ये वाले में दिख रहा है, देखो ध्यान से। देख रहे हो फिम्ब्री? तो हाँ, वही है ना सर, पिली है ना सर, जो नहीं, कैप। पीली अलग होता है, क्या फिम्ब्री अलग कर होता है, सकते हैं? दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस अभी बताएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? हम्म, पढ़ेंगे तो जानेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? चलिए अब आते हैं वहां पे, वापस से कुछ लिख लेते हैं। फ्लैजिला के लिए लिखिए थिन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, थिन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और एक्सटेंशन मतलब लंबा खिंचाव होता है। फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल, कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? कैप्सूल के ऊपर से सर, सेल वॉल है। कैप्सूल के ऊपर नहीं, कैप्सूल के नीचे होता है सेल सेल वॉल वॉल, वहां से। हाँ, ठीक है, किससे बना होता है? मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। किससे बना होता है? फ्लैजिलीन प्रोटीन से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। फ्लैजिला का काम सिर्फ लोकोमोशन का होता है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा, पीली और फिम्ब्री दोनों का अलग अलग रोल है। इस दोनों में से कोई भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। लोकोमोशन में हेल्प कौन लोकोमोशन करता सर है? उसको सिर्फ आगे बढ़ने फ्लैजिला। के लिए ना, हाँ, मूवमेंट 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 ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मूवमेंट के लोकोमोशन। लिए ना। ठीक है। में अगर फ्लैजिला है ही नहीं, जैसे कि वो हाँ, तो नॉर्मली वो पैरेंक्यम। लोकोमोट नहीं करेगा। ओ, ठीक है, यस सर। रुक जा, कुछ और दिखा रहे हैं तुमको अभी हम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। मैं तो अलग ही चीज सर्च हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। According to NCBI, आई गेस आपको दिख पा रहा है स्क्रीन? देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? यस सर। ध्यान से देखो, इसमें तुमको 3-4 चीज दिखेगा। देखो, इतना दूर को बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? वेसल बॉडी। बेसल बॉडी। बेसल। हाँ, फिर बोलते हैं हुक। वेसल। देख रहे हो हुक? बेसल बॉडी। सबसे पहले बेसल बॉडी, नीचे वाला पार्ट, फिर होता है हुक, देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, और फिर होता है फिलामेंट, जो कि एक्चुअल फ्लैजिला है। देख रहे हो उस फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन अभी पढ़े हम लोग? फ्लैजिलीन। फ्लैजिलीन। फ्लैजिलिन। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? सबसे नीचे में बेसल बॉडी, जो जहां से वो जुड़ा होता है, उसके ऊपर हुक, जहां से वो मोड़ने के लिए स्ट्रक्चर बना होता है। ये देखो हुक, ये वाला, देख पा रहे हो? और सबसे ऊपर में फिलामेंट, देख पा रहे हो सब लोग? देख पा रहे हो? दिक्कत है, यस बताओ। सर। एक ही स्ट्रक्चर है। हाँ, हो गया। खैर देखो, यहाँ भी बहुत अच्छे से लिखा है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। देख पाए? अभी देखना, यस सर। बेसल बॉडी में टोटल 4 रिंग है, एल, पी, एस और एम। देख पा रहे हो? हाँ। एल रिंग, देखो एल रिंग, पी रिंग, एस और एम रिंग यहीं पे है। देखो 2 रिंग, टोटल कितना रिंग? जल्दी बोलो, कितना रिंग? 4। 4। एक सेकंड लाइन पे रुकना। चलो, तो टोटल कितना रिंग दिख रहा है हम लोग को बेसल बॉडी में? 4, एल, पी, एस और एम। उसके अलावा एकदम ध्यान से घूर घूर कर देखो, बीच में एक रॉड दिखा, सेंट्रल रॉड। यस सर।
देखा, मतलब बेसल बॉडी में एक रॉड, उस रॉड के चारों तरफ 4 रिंग है, 4 रिंग के ऊपर में एक ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर, और उस हुक लाइक स्ट्रक्चर से फिलामेंट निकला हुआ होता है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नो सर। नहीं, नो। ठीक है, फिर तो चलो आगे पढ़ते हैं। अबे लिखना शुरू करो फ्लैजिला के बारे में। सबसे पहला, इसका 3 पार्ट। पहला पार्ट इज बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 2 चीज। यार टाइम मत हो, आज हम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है। पहला इज सेंट्रल रॉड, दूसरा इज रिंग, है ना। रिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में घुसे। 2 तरह का होता है, एक में होता है सिर्फ 2 रिंग। कौन कौन? तो सिर्फ S एंड M रिंग। किसमें होता है ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाम तो सुने ही होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यस सर। सब लोग सुने हो ना? नहीं सुने हो तो अभी हम लोग अगले क्लास तक वहां पहुंच जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नहीं। नेगेटिव क्या होता नहीं है। सुने सर। हाँ, तो पहुंच जाएंगे अगले क्लास तक। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कैसे होता सब जानेंगे स्टेनिंग का तरीका से। देखो, एक्चुअली में हम लोग बैक्टीरिया पे कलर डालते हैं। अगर वो स्टेन हो गया, मतलब कलर्ड हो गया, तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर कलर नहीं हुआ तो बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। यस सर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 2 रिंग S और M, जबकि 4 रिंग होता है किसमें? ग्राम नेगेटिव। हाँ, कौन कौन? LPS। LPSM किसमें? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। फरहान बहुत जल्दी आ गया। समझे नहीं समझे? बोलो जल्दी। समझ गए। समझ गए तो सर ठीक है मतलब फिर। S और M रिंग सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रहता हाँ, है। दोनों में होता है, जबकि LP रिंग सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मिलता है। दूसरा इज हुक। हुक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, इसको बस नाम लिख लिए काफी है। तीसरा इज फिलामेंट। फिलामेंट किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। दैट्स इट। अब अगला पढ़ेंगे पीली। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। पीली। लास्ट क्लास में ही बताए थे, इट इज एनालोगस टू पेनिस इन मेल। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। माइन्यूट होता है इतने सा, नॉन मोटाइल होता है, मतलब इससे मूवमेंट नहीं होता, और हेयर लाइक होता है, इतना पतला होता है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज इस लाइन का मतलब किसी को समझ में आया? यस सर। नहीं सर। नहीं आया। दो सेल का सर अटैचमेंट के लिए सिर्फ। हाँ, जैसे जैसे अगर हम ह्यूमन से केस में बात करें, तो मेल और फीमेल बॉडी को कॉन्जुगेशन, मतलब मेटिंग के वक्त कौन सा ऑर्गन अटैच करता है? पिली। कौन सा? पिली। हमारे में पिली होता है। नहीं सर, तो ये क्या हैं? चीज क्वेश्चन क्या था सर? क्या था? हम सर हमारे बॉडी में पेनिस होता है। पेनिस देखो, होता है। इतनी है वो। हमारे बॉडी में नहीं है तो अभी उठाइए गई। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? पेनिस, जो मेल और फीमेल बॉडी को अटैच करता है ड्यूरिंग मेटिंग। वही काम बैक्टीरिया में कौन करता है? पिली। पीली। ये हमारे में भी पीली ले आएगा आदमी,
प्रोकैरियोटिक का हमको लगा सर आप। बैक्टीरिया। इंसान का जिंदगी तबाह कर देगा, जनरेशन बर्बाद कर देगा। तुम थोड़ा बायोलॉजी पिल्ला सुधारो और अपना। बोले सर थोड़ा बहुत कमजोर है। थोड़ा नहीं, पूरा कमजोर है। मतलब बाकी सब सब्जेक्ट में या बाकी सब चैप्टर भूल जा, समझ में आता है। कोई रिप्रोडक्शन भूल जाए, वो भी ह्यूमन का। क्या बच्चा है यार। फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या होता है तो जानेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे फिम्बरी का। IAE फिम्बरी, पहला पीली। चार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था। जाहिर सा बात है भाई, इसी से बैक्टीरिया का पॉपुलेशन टिका रहना है। अगर पीली नहीं रहा तो बैक्टीरिया तो यूं ही सन्नाटा हो गया, ना रिप्रोडक्शन होगा ना कुछ होगा। अच्छा देखो, अभी तक हम लोग ना बाइनरी फ्यूजन वाला बात पढ़े थे, चुपचाप डिवाइड कर जाता है। यहाँ पहली बार पढ़े कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। देख रहे हो, सेल टू सेल अटैचमेंट, मतलब दो बैक्टीरियल सेल आपस में अटैच करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ही हो गया ना चीज। यस सर। सर समझ रहे हो बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक भूखा माइक्रो नहीं है ऑर्गेनिज्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का कोई चीज आया है इससे। बैक्टीरिया एक्चुअली में 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें एक है ये कॉन्जुगेशन, ठीक है। बाकी सब हो जाता है, ये वाला वो जानबूझ के प्लान करके करता है कि नहीं आई नीड टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तब ये कंजुगेशन होगा। नहीं तो नॉर्मली और भी बहुत तरीका है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसवर्जन, इस तरीके से होता है। खैर, अब फिम्बरी के बारे में जानेंगे। ये है क्या? तो हेल्प्स बैक्टीरियल सेल इन सरफेस अटैचमेंट। कई बार सुनते होगे ना, जैसे अभी कोविड के बारे में भी आप लोग सुन रहे हो कि देखो भाई, कोई चीज लोहा हुआ नहीं छूना चाहिए, उस पर वायरस बहुत समय तक टिका रहता है, ऐसा हाँ सुने? सर। मतलब क्या कि वो वायरस उससे अटैच्ड होकर रहता होगा। उसी तरह बैक्टीरिया में किसी भी सरफेस से, रॉक से, किसी सरफेस से अटैच होने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है फिम्बरी। इट हेल्प्स इन बैक्टीरियल सेल इन सरफेस अटैचमेंट, ठीक है। और ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये भी और ये भी जो लिख रहे हैं। These are bristle-like fibers sprouting out of cell. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है जो खत्म हो रहा है।